हैं उनके रेट अगर 2 गुना से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, आपका स्टॉक करने का राइट समाप्त हो जाएगा। तो ये केवल बहकाने की बात है। ये कानून जो है पूरी तरीके से किसान के हित के कानून है और किसान को इससे बड़ा लाभ होने वाला है और किसान को बड़ा लाभ इससे होगा। जहां तक सरकार पीछे नहीं हटेगी अपने कदम से। नहीं, सरकार क्यों पीछे हटेगी? इससे है ही कानून किसान के पक्ष के। जो लोग इस पे आंदोलन चलाने लग रहे वास्तविकता में किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। जब बाल विवाह समाप्त करने की बात आई तो कुछ लोग बाल विवाह के ही पक्ष में खड़े गए थे, जबकि नुकसान तो मेरे ही रहता। बच्चे किसके थे? बच्चे तो उन्हीं के थे, बच्चे उन्हीं के थे, लेकिन उनको ही खड़ा कर दिया कि बाल विवाह तो चलना चाहिए। जब स्त्री शिक्षा की बात आई तो ऐसे ही लोग खड़े कर दिए जो स्त्री शिक्षा के खिलाफ खड़े गए, जबकि बेटियां तो मेरी ही तो थी। लेकिन आज अगर आप मेरे से कहोगे आप अपनी बेटी को ना पढ़ाओ तो मैं आपकी बात सुन लूंगा क्या? मेरा ख्याल का कुर्सी पर बैठने देता मैं। मंत्री जी जाएंगे कैसे जनता के बीच में? हर जगह विरोध हो रहा है, हरियाणा में विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध हो रहा है, नहीं, तो जाएंगे कैसे? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात, यही तो जवाब है ना। देखिए आंदोलनकारियों का क्या है, अब उसका क्या है कि वो उसमें किसी तरीके से झगड़ा करना चाहते हैं, टकराव करना चाहते हैं, हम टकराव से बचना चाहते हैं। मैं ये बात चाहता हूं कि अगर सार्वजनिक हित में आप बात करोगे तो फिर तो चर्चा करोगे ना आप। अगर आप वाकई किसान के हित में हैं तो फिर आपको चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप किसान के हित में नहीं है, आप किसान के हित में बात करना नहीं चाहते, आप टकराव चाहते हैं। तो निश्चित तौर से जब जनता को हम समझाएंगे और आज ऐसा ऐसा जो किसान है उसकी समझ में आता जा रहा, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे किसान समझा नहीं पा रहे हैं आप किसान को, क्यों समझा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल मैं नहीं एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हम समझाए नहीं सकते, समझाया तो हम पूरा रहेगा। आप बताओ आपकी समझ में कुछ नहीं रहे तो आप पूछ लो, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने कसम खा ली कि मैंने समझना नहीं तो उसको कैसे समझा सका? जो आदमी सो रहा उसको आप जगा सको, लेकिन जागते आदमी को आप जगा नहीं सकते। जिसने जिद कर रखी कि मैं जागना नहीं उसको आप कैसे जगाओगे? लेकिन जो आम किसान है उसकी समझ में बात आती जा रही, वो अपने घर जाता जा रहा। लेकिन जो पार्टियों के लोग हैं जिनके राजनीतिक स्वार्थ है वो समझने के लिए तैयार नहीं, और वो चाहते हैं कि इस आंदोलन से वो अपनी राजनीति चपा। हाँ बिल्कुल स्वागत है उनका, वो लेके आया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है विधानसभा में? आमतौर पर 99% उसका अर्थ यही होता है कि वहां बोलने का टाइम मिलता है। केवल टाइम लेने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसा नहीं कोई अविश्वास होता है, वो केवल टाइम लेने के लिए होता है। हम तो तैयार हैं। हमने पिछली बार भी ये कहा था उनको कि अनलिमिटेड टाइम है, आप 30 विधायक हैं, 30 के 30 विधायक बोल रहे हैं आप, हमारे भी 30 इधर से बोलेंगे, आपके भी 30 इधर से बोलेंगे। अनलिमिटेड टाइम आप कितने टाइम तक बोलो, लेकिन उस पर चर्चा करने की बजाय वॉकआउट करके आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी और जनता से भी अपील करता हूं कि अब की बार की जो विधानसभा की कार्रवाई होगी बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बिल किसके हित के हैं, और साफ हो जाएगा कि ये बिल किसान के हित के हैं, क्योंकि वहां की कार्रवाई होनी चाहिए ना। कुछ नहीं, अगर आप कांग्रेस का देखो, कांग्रेस के टाइम में 82 रुपए लीटर तो कांग्रेस के टाइम में भी रहा था पेट्रोल, और कांग्रेस के राजनीति 6 साल है। अब 6 साल में हमारे टाइम में अगर पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा तो अगर कांग्रेस का आप देखो अनुपात में, मैं एक चीज की बात कर रहा, देखो आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आपको सारी चीजों की जानकारी है। आप उसका रेट का चाहे तेल के रेट की लगा लो, चाहे आप गैस के रेट की लगा लो, और चाहे जो मूल्य बढ़े, जो परसेंटेज है, आप उससे कहीं से हमारी तुलना कर लो। मैं जिम्मेदार हूं, आप गूगल पे से निकाल लो। और अभी मैं तैयार हूं। पेट्रोल डीजल की रेट वृद्धि सही है क्या आपके हिसाब से? देखिए तेल की वृद्धि सही गलत की बात नहीं, जैसी जिस टाइम की जरूरत हो, जैसी परिस्थितियां बढ़ती रहें। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ आप तुलना करोगे तो कांग्रेस के मुकाबले में हमारी सरकार की स्थिति बहुत बढ़िया है। और 1-2 चीज का रेट बढ़ा, उनके टाइम में महंगाई की दर जो थी वो 12% तक गई थी, हमारे टाइम में तो अभी तक 6 तक भी कभी नहीं गई।